जब पूरी दुनिया भू राजनीतिक संकटों, युद्ध की आहटों और महाशक्तियों की तनातनी में उलझी हुई थी, उसी समय भारत कदम उठा लिया जिसने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। यह कदम कोई मिसाइल या टैंक नहीं था, यह था एक व्यापारिक संधि जिसे भारत ने जापान के साथ मिलकर पूरी गुप्तता से तैयार किया और अब दुनिया के सामने लाकर यह दिखा दिया कि भारत न केवल एक रणनीतिक ताकत है, बल्कि अब आर्थिक मोर्चे पर भी निर्णायक वार करने की क्षमता रखता है। यह मुक्त व्यापार संधि यानी निशुल्क व्यापार समझौता जो जापान के साथ किया गया है, यह दिखाता है कि भारत अब केवल आयात का बाजार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा विश्वसनीय साझेदार बन चुका है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। इस समझौते के तहत भारत से जापान को निर्यात होने वाली 44% वस्तुएं अब पूरी तरह से करमुक्त यानी बिना किसी शुल्क के पहुंचेंगी। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, वस्त्र निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और रत्न तथा आभूषण शामिल हैं। जापान जैसी तकनीकी महाशक्ति के साथ यह समझौता भारत के उन लाखों उद्योगों के लिए नई जीवन रेखा बनेगा जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अब तक पिछड़ते आ रहे थे। अब इन उद्योगों को जापान का विशाल बाजार मिलेगा और भारत की फैक्ट्रियों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह समझौता केवल सामानों तक ही सीमित नहीं है, इसमें भारत के सेवक, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, चिकित्सक, अभियंता और शिक्षक अब जापान जाकर बिना अधिक जटिल प्रक्रियाओं के काम कर सकेंगे। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है अपने युवाओं की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर साबित करने का। अब तक भारत की पहचान सिर्फ एक विनिर्माणकर्ता या परंपरागत सेवा प्रदाता की थी। बाद जापान जैसे उच्च गुणवत्ता मानकों वाले देश में जब भारतीय उत्पाद और सेवाएं स्वीकार की जाएंगी तो भारत की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ेगी। दूसरी ओर चीन को इससे तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जापान का आयात बाजार अब चीनी उत्पादों से हटकर भारतीय वस्तुओं की ओर झुकेगा। जापान और चीन के बीच पहले से ही कूटनीतिक तनाव रहा है और भारत ने इसी तनाव को अवसर में बदलते हुए चीन की आर्थिक पकड़ को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया है। यह व्यापारिक हमला कोई लाउड नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक और गहरा है। अब जब जापान के बड़े रिटेल स्टोर और ऑनलाइन मंचों पर भारतीय उत्पाद प्रमुखता से दिखने लगेंगे तो यह चीन के सस्ते लेकिन संदिग्ध गुणवत्ता वाले सामान को सीधी चुनौती होगी। भारत ने इस समझौते के जरिए यह भी संकेत दे दिया है कि वह केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि एशिया के भीतर भी मजबूत गठजोड़ बनाकर अपने लिए नए अवसर तैयार करेगा। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का वह विस्तार है जिसमें देश केवल घरेलू उत्पादन तक सीमित न रहकर उसे वैश्विक मांग से जोड़ता है। इस समझौते के लागू होते ही भारतीय वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उत्पादों को जापान में विशेष छूटें मिलेंगी, जिससे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक पहचान मिलेगी। इस संधि में एक और विशेष बात है जो इसे ऐतिहासिक बनाती है, और वह यह कि इसमें पारंपरिक ज्ञान, आयुर्वेद, योग और जैव विविधता के क्षेत्र में भी साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत की संस्कृति और विरासत को भी जापान में पहचान और सम्मान मिलेगा। जापान के साथ यह समझौता न केवल व्यापारिक अवसरों का पुल है, बल्कि यह भारत की नर्म शक्ति यानी सौम्य प्रभाव को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। और सबसे अहम बात यह कि इस पूरे समझौते में भारत ने कहीं भी अपनी संप्रभुता या हितों से समझौता नहीं किया, बल्कि पूरी संप्रभुता और आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर एक मजबूत और संतुलित समझौता किया है, जो बताता है कि भारत अब व्यापार की दुनिया में भी एक परिपक्व खिलाड़ी बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यह भारत जापान व्यापार संधि आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगी? और क्या यह समझौता चीन को उसकी खुद की एशियाई जमीन पर हराने का रास्ता खोल देगा? अपनी राय हमें जरूर बताइए, और यह वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह कहानी है भारत की, जो अब केवल सुनने वाला नहीं बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर दिशा देने वाला बन रहा है। भारत और जापान के इस ऐतिहासिक समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि जापान जैसा अनुशासित और गुणवत्ता संवेदनशील राष्ट्र जब भारत के साथ इस स्तर की भागीदारी करता है तो यह एक संकेत बन जाता है कि भारत अब भरोसेमंद साझेदारों की पहली पसंद बन रहा है।
इससे उन राष्ट्रों को भी प्रेरणा मिल रही है जो चीन के एकाधिकार से परेशान थे, और अब उन्हें भारत के रूप में एक ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा है जो न केवल आर्थिक रूप से स्थिर है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों वाला और वैश्विक व्यवस्था का जिम्मेदार भागीदार भी है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में भारत के साथ ऐसे ही समझौतों की श्रृंखला देखने को मिल सकती है जो केवल व्यापार नहीं बल्कि तकनीकी सहयोग, शोध, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं खोलेंगी और भारत को एक बहुआयामी शक्ति के रूप में स्थापित करेंगी। वहीं इस समझौते से भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में आर्थिक जागृति का एक नया युग शुरू होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में जो अब तक सीमित संसाधनों और बाजारों के अभाव में पीछे छूट जाते थे, अब वहां के उद्योगों को जापान जैसे देश से सीधे ऑर्डर मिलना संभव होगा। इससे न केवल क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी बल्कि देश के ग्रामीण और कस्बाई युवाओं को भी वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यह डिजिटल भारत और स्किल इंडिया जैसे अभियानों को जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक कदम होगा, क्योंकि जब देश के हर कोने से कोई युवा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनेगा, तभी भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता सच्चे अर्थों में साकार होगी। यह वही भारत है जो अब केवल महानगरों में नहीं बल्कि गांवों, खेतों और कारखानों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को चुनौती दे रहा है। इस व्यापार संधि का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह होगा कि यह भारत के लाखों कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। अब बनारस की बुनाई, कांचीपुरम की साड़ियों, कटक की चांदी की नक्काशी और भुज की कढ़ाई को जापान के बाजार में एक विशिष्ट स्थान मिलेगा और यह सांस्कृतिक व्यापार का एक नया अध्याय होगा। साथ ही यह युवाओं को यह एहसास दिलाएगा कि उनका पारंपरिक कौशल भी ग्लोबल मंच पर कीमती है। इससे न केवल सांस्कृतिक विरासत बचेगी बल्कि रोजगार और सम्मान दोनों की वृद्धि होगी। यही असली आत्मनिर्भर भारत है जिसमें परंपरा और आधुनिकता साथ चले, गांव और ग्लोबल दुनिया एक साथ जुड़े और भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति बने बल्कि अपनी संस्कृति, कौशल और विवेक के साथ दुनिया का पथ प्रदर्शक भी बने। इस समझौते का एक और दूरगामी असर भारत जापान के आपसी संबंधों में उस विश्वास और साझेदारी को और मजबूत करेगा जो दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दशकों से लगातार विकसित हो रहा है। जापान पहले ही भारत के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर चुका है, जैसे कि